गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरे सारथी बैच के सारे अर्जुन और एकलव्य मेरे प्यारे बच्चे, आप सबको पता है जैसे शाम के 6 बजता आपकी जबरदस्त भीड़ मेरा उत्साह और बढ़ाती है कि आप जैसे प्यारे बच्चों के लिए पढ़ाना चाहिए। आपको पता है कि अपनी शैली स्टाइल पूरे यूट्यूब पे सबसे अलग बच्चों, मैं पहले बड़े प्यार से धीरे धीरे आराम से एक एक बात को सिखाता हूँ बच्चों, और फिर रफ्तार बैच में धुआंधार जोरदार फास्ट स्पीड में अगर आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ तो अर्जुना बैच में आपको तीर बिल्कुल निशाने पर कैसे लगेगा ये भी सिखाता हूं बिना किसी देरी के। आज आप लोग इस सेशन को जल्दी से लाइक करिए और लाइक करने के साथ अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस क्लास का लाभ मिल सके। तो बिना किसी देरी के आइए आज सेशन की शुरुआत करें। अभी तक हम लोग अपनी क्लास में पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन कर चुके बच्चों। आज 36 नंबर क्वेश्चन से करने वाला हूं शुरुआत, जहां लिखा है ए और बी एक काम को 15 और 20 दिनों में समाप्त करेंगे। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, इसी प्रकार से काम बारी बारी से चलेगा तो ये काम कितने दिनों में पूरा होगा। यानी ए एंड बी कैन फिनिश ए वर्क इन 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। ए वर्क्स ऑन द फर्स्ट डे एंड बी ऑन द सेकेंड डे। दे अल्टरनेट लाइक दिस। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। स्टूडेंट ऐसे किसी क्वेश्चन को लगाना है तो आपको ये बताया हूं कि यहाँ ए लिखिए, यहाँ मेरे भाई बी लिखो, यहाँ 15 लिखना, यहाँ पे 20 लिखो। 15 और 20 का एलसीएम बोलोगे 60 आएगा। 60 आएगा तो 15 चौक 60 और 20 तिया 60 आएगा। आज काम पर ए आएगा तो कल बी आएगा। अल्टरनेटिव काम जारी रहेगा, अल्टरनेटिव काम जारी रहेगा स्टूडेंट। तो अगर आज ए आएगा तो 4 यूनिट का काम करेगा और मेरे भाई बी आएगा तो 3 यूनिट का। 2 दिन में 4 3 7 यूनिट का काम किया जाएगा। 7 से 60 में भाग दो जितना बराबर जाए, 7 अट्ठे 56। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि आपका 8 मौका ए को 8 मौका बी को मिला। आपके पास काम कितने थे? पूरे 60 यूनिट। तो रिमेनिंग कितना बचा बच्चों? 4 यूनिट। एक दिन ए एक दिन बी के हिसाब से 8 दिन ए 8 दिन बी तो 16 दिन हुआ। तो डायरेक्टली 2 गुणे 8 कर दो, 16 दिन तो ये आ गया बच्चों। लेकिन अभी 4 यूनिट का काम आपका शेष बचा है। तो ये जो शेष कार्य है ना बेटा, ये शेष काम ए करेगा। 4 यूनिट का काम है और ये रोज कितना करेगा? 4 काम करेगा। तो नो डाउट एक दिन और ले लेगा ये। तो आपका जो आंसर आएगा 16 दिन पहला, एक दिन ये वाला, तो 17 डेज आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा भाई? 17 डेज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अपने 37 नंबर के क्वेश्चन की तरफ आप लोग बढ़िए और इसका आंसर करिएगा। इसका आंसर करिएगा, इसका आंसर करो बच्चों। तो इसमें ये लिखा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 15 दिनों में समाप्त करेंगे। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी काम करेगा। ऐसे काम बारी बारी से चलेगा तो ये काम कितने दिनों में समाप्त होगा। यानी यहाँ कह रहे हैं ए और बी एक वर्क को फिनिश करते हैं 15 डेज एंड 12 डेज में बच्चों, और ये अल्टरनेट वर्क करेंगे तो पूरा वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट? आपको ये पता है कि यहाँ पर ए ले लीजिए, यहाँ पर बी लीजिएगा, और ये करेगा 12 दिन में, बी करेगा 15 दिन में। दोनों का एलसीएम लोगे तो 60 आएगा। 12 25 60, 15 चौक 60, 12 25 60, 15 चौक 60। यानी आज काम ए करेगा, कल बी करेगा। ए करेगा 5 यूनिट और बी कितना करेगा? 4 यूनिट। तो 4 5 9 यूनिट काम किया जाएगा। 9 से अगर आप लोग भाग करिएगा 60 में, 9 छक 54 हो जाएगा। तो 9 अच्छक 54 होने का मतलब 54 यूनिट का काम कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों एक बात यहाँ समझ लेना कि अब आपको क्या करना है। एक एक 2 दिन, 2 गुणे 6 कर दो, 6 दूनी 12 दिन। तो 12 दिन तो अभी तक इन लोगों का लग चुका, काम पूरा नहीं हुआ है। 60 में से आप लोग 54 को माइनस कर दो तो 6 यूनिट का काम बचेगा। बेटा ये जो रिमेनिंग वर्क आपका है, शेष काम है मेरे दोस्त, तो यहाँ से अगला नंबर किसका आएगा? ए का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 6 मौका ए को 6 बी को आप दे चुके हैं। 7वां किसका आएगा? ए का आएगा। ए 5 यूनिट काम करेगा। आपके पास कितना? 6 यूनिट काम है। तो आप 6 में से 5 घटा दो, 1 यूनिट काम अभी भी बच गया। ऐसा करने में ए को 1 दिन लगा। जब ए को 1 दिन लग गया तो अब कौन काम करेगा? बी करेगा। अब ये 1 यूनिट का काम अगर बी से करा लोगे तो बी रोज कितना करता है? 4 काम, तो 1/4 लग जाएगा। अब जब 1/4 लग जाएगा तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना निकल के आएगा? सीधे कह देना टोटल डेज जो लगेंगे मेरे भाई 12 दिन ये लग गया, 1 दिन ए का लगा,
1/4 दिन बी लग गया, तो नो डाउट 12 1 13, 13 सही 1/4 दिन, 13 सही 1/4 दिन, ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर सबको, अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया, कमेंट नीचे करते रहिए सब लोग। अगला आपका है ए बी सी अलग अलग किसी काम को 12 दिन, 15 दिन और 30 दिनों में समाप्त करेंगे। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। इसी प्रकार से काम बारी बारी चलेगा। ये काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? अब देखो, अगर इस सवाल को लगाओगे तो यहाँ पर आप काम करा लो ए से। आज ए काम करेगा, फिर कल बी आएगा, परसों सी आएगा। ए काम करेगा तो 12 दिन पूरा लेगा, बी करेगा 15 दिन, सी करेगा 30 दिन। एलसीएम एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो आप लोग बोलोगे सर ये 60 आएगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। कितना दिन आएगा? 60 डेज आएगा। 60 डेज का मतलब 12 25 60, 15 चौक 60, 30 दूना 60। अब ये काम आप कराओगे, आज ए कल बी परसों सी आएगा, ए बी सी आएंगे, ए बी सी आएंगे। अगर आज ए आएगा तो वो अपना 5 यूनिट काम करके जाएगा, कल बी आएगा तो 4 यूनिट, परसों सी आएगा तो 2 यूनिट। तो 5 4 9 9 2 11 यूनिट काम किया जाएगा। 11 से 60 में भाग करो जितनी बार पूरा जाए, तो 11 25 55, 11 25 55, 11 25 55, 55 यूनिट आपका काम हो गया। इसका मतलब 5 5 दिन तीनों ने काम कर दिया, तो यहाँ 3 3 गुणे 5 बराबर 15 दिन अभी तक लग गया, काम पूरा नहीं हुआ। काम पूरा होने के लिए अभी भी देखो यहाँ से 60 काम थे बच्चों, 55 काम किया गया, तो 5 यूनिट का काम अभी बाकी है बच्चों। तो अगर ये 5 यूनिट का काम बाकी है तो मुझे ये बताओ कि जो 5 यूनिट का काम बचा वो कौन करेगा? ए करेगा। ए रोज कितना काम करता है? 5 यूनिट। तो कितना दिन लेगा? 1 दिन लेगा। तो आपका आंसर कितना आएगा? 15 दिन वो वाला, 1 दिन ये वाला। तो बराबर करेक्ट आंसर आपका 16 डेज हो जाएगा। 16 डेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 डेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है। बहुत ही शानदार और जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपका एक एक करके सिखा रहा बच्चों। आप खुद भी इसका लाभ लीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को जरूर शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, इधर उधर उनको भाग करके इनका कोर्स उनका कोर्स, पेन ड्राइव का कोर्स लेना पड़ रहा, आधी रात को ऑफर खत्म हो जा रहा है, वो भारत के सबसे बड़े टीचर पढ़ा रहे हैं, ऐसी कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चों। आपके यहाँ सब कुछ उससे बेहतरीन लेवल के, ये हम दावा करते जितना कोई पेड कोर्स लेके नहीं पढ़ा सकता फीस लेने के बाद, उससे ज्यादा और बेहतर कंटेंट अगर आपको यहाँ फ्री में ना दे रहा हूं तो आप कमेंट करके हमें बता दो। आप किसी का भी, ऑल इंडिया। चलिए 39 नंबर आप लोग करिए। बस बच्चों अब आप लोग बेहतरीन सेशन को अच्छे लोगों तक पहुंचाइए। कह रहा है एबीसी अलग अलग, एबीसी अलग अलग किसी काम को 10 15 और 30 दिनों में समाप्त करेंगे। लेकिन ये देखो इंपॉर्टेंट बात आ गई, ए शुरू से अंत तक काम पर बना रहेगा, ये सबसे वफादार है। बी और सी बारी बारी से ए का साथ देंगे, तो यानी ए के साथ एक दिन ए आएगा एक दिन बी आएगा। ये काम कितने दिनों में समाप्त होगा? अगर एक बार अंग्रेजी में देखोगे तो ए बी सी कैन फिनिश ए वर्क इन 10 15 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ये वर्क्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, while B and C works alternately with A. In how many days will take the work be completed? Be completed. अब इस सवाल पर बात तो होगी, बात तो होगी, जरूर होगी। कैसे? आओ एक बार समझ लेते बच्चों, है ना। तो अगर बच्चों यहाँ पे काम करोगे तो चलो हमने ए को ले लिया, आराम समझिए। बी को लीजिएगा, सी को। जिससे कोई दिक्कत हो कमेंट करते जाओगे, मैं एक ही कमेंट का आंसर करता हूँ बच्चों। तो ये 10 दिन होगा, यहाँ से लीजिएगा 15 दिन, ये आपका 30 दिन आ गया। इसका एलसीएम जब आप लेंगे तो बिना संकोच के 30 लीजिएगा। 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 30 एकन्नम 30, 30 एकन्नम 30 हो जाएगा। बोले यहाँ तक हो गया सबका? अब आप लोगों को एक बात तो क्लियर कट यहाँ से समझ में आ ही रही होगी कि इस काम को अगर हम आज ए से कराएंगे और तो इनका साथ देने कौन आएगा? बी आएगा। ए आएगा तो 3 यूनिट का काम करेगा, बी 2 यूनिट का। तो हमारा काम कितना हुआ? 5 यूनिट का। कल फिर ए आएगा, अब बी नहीं आएगा, सी आएगा, तो ये 3 यूनिट का काम करेगा, सी 1 यूनिट का। तो हमारा 4 यूनिट का काम हो जाएगा बच्चों।
ये 4 में 5 जोड़ दो तो हमारा ये 9 यूनिट का काम हो गया। 9 यूनिट कितने दिन में हो गया? 9 यूनिट 2 दिन। 9 यूनिट 2 दिन बच्चों। तो जब 9 यूनिट 2 दिन में हो जाएगा तो आप इसे कैसे लगाओगे? 9 यूनिट 2 दिन हो जाएगा तो आप इसे कैसे लगाओगे? आप ये कहोगे कि सर 9 से भाग करूंगा मैं 30 में, तो 9 त्रिक 27, 27 यूनिट का काम हो जाएगा हमारा। काम 30 था लेकिन 27 माइनस कर दो तो अभी 3 यूनिट का काम शेष बच जाएगा। 3 यूनिट का काम शेष बचेगा बच्चों। इसका ये भी मतलब समझ में आ रहा है कि रुक जाओ, ये एक एक 2 दिन का हिसाब किताब बच्चों, कितने का? 2 दिन का हिसाब है। तो 2 × 3 लिख दो तो 6 दिन। तो अभी आपका लग गया, काम पूरा नहीं हो पाया तो 27 में से 3 यूनिट काम बचा है। तो जब आपके पास शेष 3 यूनिट का काम बचा है तो शेष अगला नंबर किसका है? ए प्लस बी का है। ए प्लस बी रोज कितना करेंगे? 5 यूनिट। आपके पास काम 3 है तो 3/5 दिन इनको लग जाएगा। 3/5 दिन लग जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क बराबर 6 दिन वो वाला, 3/5 ये 6 सही 3/5 दिन। ये है आपका आंसर। 6 सही 3/5 दिन आपका आंसर होगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट है किसी को? नहीं। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में एबीसी अलग अलग किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में कर रहे होंगे। ए शुरू से अंत तक काम करेगा और प्रत्येक दूसरे दिन, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन बच्चों, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करेंगे। काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो अगर हम यहाँ पे गौर करेंगे तो इस क्वेश्चन को आपको करना क्या है? 1 मिनट फिर पिछली बार की तरह डायग्राम बना लेते हैं। पहले ए को ले आइए, बी को लीजिए, सी को लीजिए और यहाँ 15, 20 और ये 30 होगा दोस्त। एलसीएम ले लेना, एलसीएम ले लो, कितने आएंगे? 60 आ जाएंगे। 15 चौक 60, 20 तियाँ 60, 30 दूना 60, 30 दूना 60 होगा। अब इस काम को कराओगे तो आज काम कौन करेगा? ए काम करेगा। कल कौन करेगा? बी सी दोनों साथ देंगे। कल आएगा ए प्लस बी अब प्लस का सी आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ए आएगा तो 4 यूनिट का काम करेगा, 4 यूनिट का काम करेगा, 3 यूनिट का काम करेगा, 2 का करेगा। तो 4 4 8 3 11 और 2 13 यूनिट का काम हो गया बच्चों। 13 चौक कितना होगा? 52 यूनिट का काम निपट गया। एक दिन ये, एक दिन ये, एक एक 2 दिन और 2 × 4 कर दीजिएगा तो 8 दिन अभी तक हमारा लग चुका है। कितने दिन? 8 दिन लग गए हैं। 60 में से अगर हमने 52 को माइनस कर दिया तो 8 यूनिट का काम शेष बच्चों। 8 यूनिट के काम को कैसे करोगे? आज ए आएगा एक दिन में, 8 में से 4 यूनिट निकाल देगा, 4 यूनिट शेष काम बचेगा बच्चों। इस 4 यूनिट को ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे बच्चों। ये रोज रोज कितने काम करते हैं? ये 4 3 7 2 9, इनको 4/9 दिन लग जाएगा। जब इनको 4/9 दिन लगेगा तो 4/9 दिन लगेगा तो टोटल समय 8 सही 4 नहीं, एक दिन इसने पहले से किया था ना। तो 8 दिन और अकेले ये ने जो 4 यूनिट किया था ये वाला एक दिन और ये वाला 4/9 दिन। 8 1 9, 9 सही 4/9 दिन आपके प्रश्न का उत्तर है। 9 सही 4/9 दिन। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला सवाल करिएगा। 41 प्यारा सा सवाल है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं बच्चों। कहता है एक किसी काम का 5/8 भाग 20 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिनों में? ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है? डायरेक्ट आंसर दे देना। 20 × 8/5 कर दीजिएगा। 5 चौक 20 होगा, 4 8 32 दिन, 4 8 32 दिन, आपका 32 दिन यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए और बी अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। ए शुरू से लेके अंत तक काम करेगा जबकि बी आधे समय तक काम करेगा। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? अब आप मेरे साथ समझिए कि अगर इस प्यारे से सवाल के बारे में बात करें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब इसे समझ लो पहले आप। इस सवाल में सबसे पहली बात तो ये स्टूडेंट है
कि ए बी सी की बात की गई बच्चों, यानी ए बी है केवल, यहाँ पे ए को लिख देता हूँ और ये बी आ जाएगा। ये कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है मेरे भाई 30 दिन में। 30 और 20 का एलसीएम आपने 60 ले लिया है, तो 20 तिया 60, 30 दूनी 60। यहाँ तक नो प्रॉब्लम बच्चों, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। काम कितना है, एक काम है। एक काम को शुरुआत में कौन कर रहा है, ए और प्लस बी कर रहा है। उसके बाद दगाबाज कौन है, बी है, आधा करके भाग जाएगा। मुझे एक बात बता दो बेटा कि जब ये लोग काम करेंगे तो शुरू से लेके लास्ट तक अगर हम काम की बात करेंगे तो ए की पूरी क्षमता कितनी, 3 यूनिट के हिसाब से काम किया होगा। तो ए ने पूरा का पूरा अपना 3 यूनिट के हिसाब से काम किया होगा। बी की क्षमता 2 है, अगर वो आधे समय तक ही काम करेगा तो उसका 2 का आधा कितना हो जाएगा, 2 का आधा कितना होगा, 1 हो जाएगा। डायरेक्ट कर देना, 3 में 1 जोड़ देना, 4 आ जाएगा। अब आप यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के टोटल 60 यूनिट का काम 4 से भाग कर देना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 15 डेज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया। चलिए 43 नंबर के क्वेश्चन को जरा सॉल्व करिए और ये बताइए कि 43 जैसे क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। लिखा कि अगर ए और बी हैं, 43 में कहता ए और बी हैं, ए और बी हैं, अलग अलग किसी काम को 24 दिन और 32 दिन में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करेंगे एक साथ। कितने दिन के बाद बी काम को छोड़ दे कि पूरा काम 18 दिनों में समाप्त हो जाए। अब अगर ये पूरा काम 18 दिन में समाप्त कर देना है तो आपको मेरी बात समझ लेनी है और क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई। अगर हम अपने इस क्वेश्चन 43 की बात करेंगे तो मुझे ये बता दो ए कितने दिन में वर्क करेगा, तो बच्चे ये 24 डेज में करेगा, राइट। एंड बी कितने दिन में करेगा, ये 32 डेज में करेगा। एलसीएम कितना लोगे, 96 ले लो, 24 चौक 96, 32 तिया 96 होगा बेटा। यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा। पूरा काम कितना है, एक काम है। सबसे पहले काम कौन करेगा, ए प्लस बी। काम बी छोड़ देगा तो कौन करेगा, ए। पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है मेरे दोस्त, 18 दिन में। कितने दिन में हो रहा है ये, 18 दिन में। बी ने कितने दिन में छोड़ दिया काम, ये वाला हिस्सा हमें नहीं पता है। लेकिन इस क्रम में एक बात जरूर हमें पता चल गई कि कुछ भी हो, एक काम में शुरू से अंत तक है। ये काम शुरू से अंत तक, यानी ए ने 18 के हिसाब से 18 दिन तक कुल काम किया। बच्चों रोज ये 4 यूनिट का काम कर सकता है। 18 चौक 72 यूनिट काम अकेले ये ने किया, बाकी काम भी ने किया होगा। अगर इसमें से 72 को माइनस कर दोगे तो हमारे पास 4 ये आ जाएगा बच्चों, और 9 से 7 जाने पे 2 बचेगा, 24 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि अकेले जो बी है टोटल 24 यूनिट का काम था। अब बी रोज कर सकता था 3 यूनिट का काम, यानी उसने 8 दिन के बाद काम छोड़ा था, और यही 8 दिन आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखिए और इसे बताइए। अगर हम 44 नंबर के सवाल की बात करेंगे, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल बच्चों। कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करेंगे। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करेंगे। 8 दिन के बाद ए काम छोड़ देगा, बचे हुए काम को बी 10 दिनों में पूरा करेगा। तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। मेरी बात सुनने की कोशिश करो। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर ए प्लस बी उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ये मान लेना टोटल 12 यूनिट का काम रहा होगा बच्चों। इनमें से ए ने 8 दिन के बाद छोड़ दिया तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, 4 यूनिट का बचेगा। ये जो बी है ना, बी है ना, ये 4 यूनिट का काम होगा। ये जो 4 यूनिट का काम है बी 10 दिन में कर देगा बच्चों। तो बी पूरा काम कितना था, 12 यूनिट का। अगर बी से 12 यूनिट का वर्क कराओगे तो 10/4 और इंटू कितना होगा 12, 4 तिया 12, 10 तिया 30 दिन लेगा। तो 30 दिन ले लेगा ये। अब आपके सवाल में इन्होंने कहा कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, मैं यहाँ लगा दूं। तो ये बता दो कि अगर ए प्लस बी दोनों करेंगे 12 दिन में, जिनमें अकेला बी करेगा 30 दिन में, तो एलसीएम ले लीजिएगा 60 दिन। 12 25 60, 30 दूनी 60। और अगर हम इसका डिफरेंस निकाल लें तो कितना आएगा, 3 दिन आएगा। अब यहाँ ए कितने दिन में करेगा, 60/3 कर दोगे तो 20 डेज आएगा बच्चों। कितना आएगा, 20 डेज आएगा। और ये 20 डेज आपका उत्तर होगा, 20 डेज आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए भाई लीजिए आज के सेशन का अंतिम सवाल।
बच्चों अगर इस सवाल के बारे में बात करूंगा तो कहता ए और बी किसी काम को 20 दिन में करेंगे, दोनों एक साथ काम शुरू करेंगे, 8 दिन के बाद ये काम छोड़ेगा, शेष काम को बी 30 दिन में करेगा। ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर देगा? देख लेते हैं। तो यहाँ पे पिछली बार की तरह कह देना कि भाई ए प्लस में बी काम करेंगे, टोटल 20 काम बच्चों, इसे 20 यूनिट समझ लेना। 8 दिन तक काम करेंगे तो आपका 12 यूनिट का काम बच जाएगा, 12 यूनिट का काम शेष बचेगा। ये 12 यूनिट कौन करेगा? बी करेगा। बी 12 यूनिट का जो वर्क है वो कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। अगर मैं बी से पूरा काम कराता 20 यूनिट का, 20 यूनिट का अकेले, तो आप कहते सर 30 30/12 और इंटू कितना कर देते? 20 कर देते। जब इसको 20 कर देते आप तो मैं ये कह देता कि देखो बेटा 4 तियाँ 12 होगा, 4 पच्चे में 20 आएगा, 3 दहा में 30, 10 पच्चे 50। 50 दिन अकेले बी को लगता, लेकिन आपको क्या जानना है कि अकेले सर ये कितने दिन में करेगा? तो हमें याद आया कि भाई देखो ए प्लस बी उसे 20 दिन में करते हैं बच्चों, अकेला बी उस काम को करता है 50 दिन में, 50 दिन में। अगर हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो नो डाउट एलसीएम कितना हो जाएगा? 100 ले लो, बोले एलसीएम 100 ले लिया जाए बच्चों। तो अगर एलसीएम 100 ले लेंगे तो भाई एक काम करते, 20 25 100, 50 दूनी 100, इसका अंतर निकाल लें, 5 में से 2 जाएगा, 3 यूनिट बचेगा। एक ही बात है, तो हम यहाँ 100 को 3 से भाग कर दें, 33 सही 1/3 दिन, तो 33 एंड 1/3 डेज आपका करेक्ट आंसर होगा। यही बच्चों आपका उत्तर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आएगा और आप सबने देखा होगा कि हम चाहते हैं डेली आपकी एक भी दिन की गैपिंग ना हो। बच्चों कभी कहीं जाना होता है या बिजी होते हैं तो भले हम लाइव ना आ पाएं, आपके लिए वीडियो की क्लास देकर जाते हैं ताकि आप बच्चों की जो पढ़ाई किसी हालत में ब्रेक ना हो। आपकी क्लास 7 डेज आती है, सो आप लोग उतनी शिद्दत और मन से जुड़ा करें जितना रोज लाइव जुड़ते हैं। आपकी एक भी दिन की गैपिंग नहीं होगी। अगर किसी कारणवश कभी कहीं जाना बच्चों तो उस दिन की आपकी वीडियो मिल जाएगी, आप उसी तरह नोट बनाएंगे और साथ ही साथ उतने मन से पढ़ेंगे। हमारी आपकी मुलाकात होगी फिर अगली क्लास में। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों।